इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अहम जानकारी बता दें आपको, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बाबा केदार के दर्शनों का मार्ग भी प्रशस्त होगा। बड़ी जानकारी, 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। देश विदेश से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और कितने भव्य तरीके से हर साल की तरह इस बार भी सजावट की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। लगातार प्रशासन लंबे समय से इसी दिन को लेकर तैयारी कर रहा था और अब वो दिन जब प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और यह अहम जानकारी, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। कल से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट और इसी के साथ ही बाबा केदार के दर्शनों का मार्ग प्रशस्त। बड़ी जानकारी बता दें आपको, 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। चारधाम यात्रा को लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था और इसी लिहाज से प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी नजारा उससे अलग नहीं होगा। और बड़ी जानकारी इस वक्त की है, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आपदा प्रबंधन भी पूरी मुस्तैदी से तैनात है। श्रद्धालुओं को लेकर तमाम जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। खास तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी भव्य तैयारियां और पुख्ता इंतजाम। तो बाबा केदार के दर्शनों के लिए मार्ग को प्रशस्त कर दिया गया है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बड़ी जानकारी बता दें आपको, कल से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और सीएम धामी लगातार देखा जा रहा था किस तरह से बैठकें कर रहे थे और इसी के साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे थे। इसी बीच अब बता दें आपको, ये खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है और इसी के साथ ही अब वो दिन दूर नहीं, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए मार्ग को भी प्रशस्त किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, अब तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं, बस श्रद्धालुओं का इंतजार है। जी नेहा, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है और 19 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और यात्रा चल रही है। 22 अप्रैल को जो है कल यानी कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो खुलने जा रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे उसको लेकर तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। मंदिर परिसरों को फूलों से सजाया गया है और केदारनाथ धाम की भी बात की जाए तो करीब 53 क्विंटल फूलों से जो है कि धाम को सजाया गया है। वहां पर पूजा अर्चना जो होगी उसके लिए यात्रा की शुरुआत होगी। वहां पर साज सज्जा पूरी की गई है। इसी के साथ साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां प्रदेश सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा और यात्रा से संबंधित जो विभाग है उनके द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की अपडेट लगातार यात्रा को लेकर ले रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है जब 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे तब भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। उनसे तमाम उनकी कैसी यात्रा रही है, किस तरह से यात्रा चल रही है उसके बारे में भी जानकारी ली और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि यात्रा में 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहना है। यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ही यात्रा मार्गों पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी जो है मौजूद है, पुलिस फोर्स तैनात है और साफ सफाई से लेकर के आवास हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, तमाम व्यवस्थाएं जो है गई हैं और तमाम तैयारियां इसको लेकर की दी गई है। तो ऐसे में कल बाबा केदार के कपाट जो है वो खुल जाएंगे और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में ऑनलाइन पंजीकरण जो है श्रद्धालु कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण भी हो रहे हैं। हेली सेवाओं की बुकिंग भी जो है वो हो रही है। तो यानी कि इस बार काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और ऐसे में जो है तमाम तैयारियां उसको लेकर की भी जा रही है। तो ऐसे में अब उत्साह काफी जो है श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। कल जब कपाट खुलेंगे तब किस तरीके का उत्साह और भी श्रद्धालुओं में देखा जाता है तो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कल क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे और उस हिसाब से क्या कुछ इंतजाम और किए गए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार भी 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। उससे पहले भी इसी तरीके से आंकड़ा रहा। हालांकि पिछली बार आंकड़ा कुछ धीमा हुआ क्योंकि आपदा आ गई थी। इस वजह से जो है यात्रा जो है कुछ समय के लिए बंद भी रही। लेकिन इस बार जो है आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है। इस बार माना जा रहा है कि 7 लाख से पार आंकड़ा जा सकता है। तो उसी हिसाब से तमाम तैयारियां की गई है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, तमाम व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा की गई है। अरुण, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि चारधाम यात्रा अब कल से शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही ये कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने भी कुछ अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का 5 दिन का अलर्ट जारी है और 25 अप्रैल तक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया हुआ है। अलर्ट जारी है। जो 2500-3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश बर्फबारी के साथ साथ जो है तेज हवाएं चलने की आशंका भी जो है मौसम विभाग ने लगाई है। इसी के साथ ही मैदानी जनपदों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी मौसम पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। धूप जो है वो निकल रही है, हालांकि गर्मी भी बढ़ रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही बारिश जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके दृष्टिगत भी तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की गई है। और उसको लेकर के भी जो तमाम तैयारियां होती हैं उस लिहाज से वो तमाम तैयारियां की गई है। और ऐसे में पूर्वानुमान मौसम विभाग का कितना सटीक साबित होता है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। बिल्कुल, और हर साल देखा जाता है कि तमाम जो टीमें हैं वो तैनात की जाती हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात की जाती हैं। हाईटेक इंतजाम क्या कुछ हैं? जी बिल्कुल, देखिए तमाम सुरक्षा की दृष्टिगत, क्योंकि चारधाम यात्रा जब होती है तो उसमें तमाम तरीके की परेशानी भी होती है, चुनौतियां भी रहती है। जो यात्री जो है पहुंचते हैं उनके हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर तमाम चुनौतियां रहती है। तो ऐसे में जगह जगहों पर फोर्स की तैनाती भी की गई है। और अगर जिस तरीके से जो आपदा के दृष्टिगत हो या भूस्खलन के दृष्टिगत जो तमाम ऐसे क्षेत्र है वहां पर जो डेंजर जोन है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस तरीके का दावा प्रदेश सरकार कर रही है। पुलिस फोर्स के साथ साथ ही एनडीआरएफ की टीमें, जिस तरीके से हमने बताया, वो तमाम टीमें लगाई गई है। और जो यात्रा मार्ग है जगह जगहों पर इस तरीके से तमाम अभियान से लेकर के रास्ते को लेकर के हो या जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं जो है सरकार के द्वारा की गई है। बिल्कुल अरुण, सरकार तो लगातार नजर बनाए हुए थी, स्थानीय जो लोग हैं वो भी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार की जो केदारनाथ यात्रा है कितनी खास रहने वाली है? क्योंकि तमाम जो व्यापारी हैं उनके चेहरे पर भी इस वक्त रौनक होगी। जी नेहा, बिल्कुल, देखिए क्योंकि चारधाम यात्रा की जहां तक बात है तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। और ऐसे में चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी रीढ़ भी जो है वो माना जाता है। यानी कि तीर्थाटन जब बढ़ता है तो उससे पर्यटन, साथ ही साथ जो व्यापारी है उनके भी चेहरे खिलते हैं। और जो यात्रा चलती है उससे एक व्यापार में भी वृद्धि जो है वो व्यापारियों के होती है, जो स्थानीय व्यापारी है उनकी भी होती है। और प्रदेश सरकार को भी इसमें काफी जो है फायदा मिलता है। और ऐसे में प्रदेश को भी काफी फायदा इससे मिलता भी है। इसी के साथ साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए तो उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से भी काफी जो है संभावनाएं हैं और इसका भी लाभ जो है उत्तराखंड को मिलता है। तो ऐसे में इसको लेकर व्यापारियों के चेहरे पूरी तरह से खिले हुए हैं। और जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है तो व्यापारी भी अपनी पूरी तैयारियां करके रखते हैं। और उसमें भी व्यापारी जो है यही के चेहरे इस बार भी खिले हुए हैं। इस बार उम्मीद है कि जो है यात्रा पूरी तरह से जो है ये सकुशल रहे, इस तरीके की कामना भी लगातार की जा रही है। और ऐसे में जो तमाम जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है और हर वर्ष जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है तो उससे व्यापारियों में भी काफी जो है खुशी की लहर है और व्यापारी भी इससे काफी खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अरुण, व्यापारी भी काफी खुश हैं क्योंकि उत्तराखंड की लाइफलाइन है चारधाम यात्रा। सीएम की ओर से इस तरह की तमाम बातों का जिक्र किया गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।